कर्मयोग का सार, क्यों कर्म ही जीवन का आधार है। अध्याय 3 मानव जीवन के सबसे गहरे, सबसे सशक्त और सबसे परिवर्तनकारी सत्य को उजागर करता है, कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म के रह सके। कर्म मानव जीवन की धड़कन है। बिना कर्म के मनुष्यता का अस्तित्व ही नहीं। मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वह कर्मों के माध्यम से स्वयं को विकसित करे, समाज में योगदान दे और अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बनाए। कर्मयोग के अनुसार कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और संकल्प के स्तर पर भी होने वाला हर कार्य है। यहां तक कि न सोचना भी एक कर्म है। मनुष्य में स्वभावतः कर्म करने की ही प्रवृत्ति है, इसलिए कोई चाहे या न चाहे कर्म उससे होगा ही। प्रश्न यह नहीं कि कर्म करेंगे या नहीं, प्रश्न यह है कि कैसे करेंगे, किस भावना के साथ करेंगे, किस उद्देश्य के साथ करेंगे और किस परिणाम के बिना करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार में किसी भी प्रयोजन, प्रगति, रचना और व्यवस्था की नींव कर्म से ही बनी है। सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी, धरती सब अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। प्रकृति का हर नियम कर्म पर आधारित है। सूरज यह नहीं सोचता कि उसे हर सुबह उगना पड़ा तो उसे क्या फायदा मिलेगा। हवा यह नहीं सोचती कि वह बहकर किसे लाभ पहुंचा रही है। समुद्र यह नहीं सोचता कि उसकी लहरें किसी की मदद कर रही हैं या किसी जहाज को डूबो रही हैं। प्रकृति अपनी धुरी पर संतुलन के साथ निरंतर चलती है, इसलिए जीवन चलता रहता है। मनुष्य भी प्रकृति का एक हिस्सा है, इसलिए उसे भी वही नियम अपनाने चाहिए। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक स्तर पर भी पूरी तरह सत्य है। जब व्यक्ति परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसका शरीर निडर हो जाता है और उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। जीवन में जब व्यक्ति फल की चिंता करता है, तभी दुख शुरू होता है। फल की चिंता असफलता का डर लाती है और डर मन की शक्ति को नष्ट कर देता है। चिंता मन को थका देती है, दबाव मनुष्य का साहस छीन लेता है और भय बुद्धि को कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण का समाधान स्पष्ट है। अपना कर्म करो, निष्ठा से करो, पूरी शक्ति से करो, लेकिन फल की नहीं, कर्म की जिम्मेदारी लो। जब व्यक्ति केवल फल के लिए काम करता है, तब वह परिस्थितियों का दास बन जाता है। लेकिन जब वह कर्म के लिए काम करता है, तब वह स्वयं का स्वामी बन जाता है। यही कार्य को योग बनाता है, एक साधना जो व्यक्ति को मुक्त करती है। आज की दुनिया में लोग करियर, परीक्षा, पैसा, सफलता, रिश्तों और नाम के पीछे भागते हैं, लेकिन काम में मन नहीं लगाते। उनकी चिंता काम से अधिक होती है, परिणाम से भी अधिक। इस कारण वे थक जाते हैं, तनाव बढ़ जाता है, मानसिक उलझनें पैदा हो जाती हैं और जीवन का उद्देश्य खो जाता है। लेकिन कर्मयोग कहता है कि यदि व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना पूरे मन और लगन से काम कर ले, तो फल स्वतः उसके पास आएगा। कर्मयोग यह भी बताता है कि कर्म से दूर भागने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। कई लोग सोचते हैं कि यदि वे काम छोड़ देंगे, दुनिया के झंझटों से दूर रहेंगे, तो उन्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन यह भ्रम है। काम से नहीं, काम के प्रति दृष्टिकोण से मनुष्य थकता है।
जो व्यक्ति काम करता है लेकिन मन में नफरत या बोझ महसूस करता है, वही परेशान रहता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा की तरह करता है, वह सबसे खुश रहता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। अकर्म से न तो जीवन बनेगा, न शांति मिलेगी। यही संदेश आधुनिक मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज लोग काम करते हुए भी चिंता में रहते हैं। वे अर्थ चाहते हैं, लेकिन कर्म में अर्थ नहीं ढूंढते। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन काम से प्रेम नहीं करते। वे मंजिल चाहते हैं, लेकिन रास्ते से नफरत करते हैं। इसलिए गीता कहती है, काम को प्यार करो, फल को नहीं। काम में प्रेम होगा तो फल अपने आप बढ़िया होगा। कर्म में निष्ठा होगी तो व्यक्ति महान बन जाएगा। कर्म में ईमानदारी होगी तो उसका चरित्र मजबूत होगा। कर्म में लगन होगी तो असफलता भी सीख बन जाएगी। यही है कर्मयोग का पहला और सबसे बड़ा सत्य। कर्म ही धर्म है। कर्म ही साधना है। कर्म ही मुक्ति है। यही अध्याय 3 का मूल सार है। कर्म से भागना भ्रम है, कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य कर्म से कभी बच नहीं सकता। जो व्यक्ति सोचता है कि वह काम न करके शांति पालेगा, वह भ्रम में जीता है। मनुष्य का स्वभाव कर्म प्रधान है। शरीर, मन, बुद्धि सब तब तक सक्रिय हैं जब तक जीवन है। कर्म को छोड़ने का मतलब है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक स्वरूप के विरुद्ध जा रहा है और इससे केवल पीड़ा ही मिलेगी। जो लोग दुनिया के तनाव, जिम्मेदारियों और दबाव से बचने के लिए काम छोड़ देना चाहते हैं, वे यह नहीं समझते कि समस्या काम में नहीं, बल्कि काम के प्रति उनकी दृष्टि में है। यदि कोई व्यक्ति काम को बोझ मानता है, तो वह सबसे सुंदर काम में भी थकान महसूस करेगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति काम को अपने विकास, आत्म सुधार और सेवा का साधन मान ले, तो वही काम उसके लिए आनंद बन जाएगा। यही कर्मयोग की बुद्धि है, काम को भार नहीं, अवसर मानना। आज की दुनिया में लाखों लोग काम करते हुए भी दुखी हैं, क्योंकि उनके भीतर काम के प्रति लगाव नहीं, बल्कि परिणाम की चिंता है। वे काम नहीं करते, बल्कि काम के माध्यम से मिलने वाली प्रशंसा, पैसा, मान सम्मान और सफलता के पीछे भागते हैं। जब फल नहीं मिलता तो वे टूट जाते हैं, जब मिलता है तो वे अहंकार से भर जाते हैं। फल आधारित सोच व्यक्ति को हमेशा अस्थिर रखती है। लेकिन कर्मयोग सिखाता है कि काम करो बिना फल पर अधिकार चाहने के। जब व्यक्ति फल पर अधिकार चाहता है तो वह मन से बंध जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति केवल कर्म को अपना अधिकार माने, तो वह मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति कर्मयोग का सार है, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। अध्याय 3 यह भी कहता है कि संसार की व्यवस्था कर्म पर ही टिकी है। यदि लोग काम न करें तो न समाज चलेगा, न परिवार, न प्रकृति की गति। हर भूमिका, हर जिम्मेदारी, हर रचना कर्म से ही सिद्ध होती है। राजा शासन करके धर्म का पालन करता है, किसान खेती करके अन्न प्रदान करता है, शिक्षक शिक्षा देकर समाज को समृद्ध करता है, माता पिता बच्चों का पालन कर पीढ़ियों को आगे बढ़ाते हैं। सभी का कर्म अलग हो सकता है, लेकिन कर्म की महत्ता सबके लिए समान है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में रहो, अपना कर्म करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, पर धर्म बड़ा होने पर भी भय का कारण है।
आज लोग दूसरों की नकल करते हैं। वे अपना काम छोड़कर दूसरों के रास्ते पर चलना चाहते हैं। इससे उनका स्वयं का कर्तव्य खो जाता है और उन्हें शांति नहीं मिलती। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, चाहे उसमें संघर्ष ही क्यों न हो। आधुनिक जीवन में यह सीख अत्यंत उपयोगी है। लोग अपने करियर, रिश्तों और दायित्वों में भ्रमित रहते हैं क्योंकि वे तुलना, कंपैरिजन में फंसे होते हैं। वे दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपने कर्तव्य से दूर जाने लगते हैं। लेकिन गीता का संदेश है कि यदि व्यक्ति अपना कर्म प्रेम से करता रहे और कोशिश जारी रखे तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी, सही समय पर, सही रूप में। श्री कृष्ण एक और अद्भुत सत्य बताते हैं। जो व्यक्ति श्रेष्ठता से कर्म करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। यह मानव मनोविज्ञान है। लोग उसे कीर्ति देने वाले को नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने वाले को आदर्श मानते हैं। जिसने जीवन में कर्म को पूजा की तरह अपनाया है, वही प्रेरणा का स्रोत बनता है। कर्मयोग केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि सामाजिक प्रेरणा का भी आधार है। कर्मयोग कहता है कि जो व्यक्ति कर्म से भागता है, वह अपने अस्तित्व से भागता है। जिम्मेदारी से भागना असफलता की जड़ है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कार्य भी निष्ठा से करता है, जीवन उसे बड़ा बनाता है। जो काम से भागता है, दुनिया उसे नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जो काम के प्रति समर्पित होता है, वही दुनिया को बदलता है। कर्मयोग, निष्ठा, अनुशासन और समर्पण का मार्ग। कर्मयोग केवल काम करने का नाम नहीं, बल्कि काम को सही भाव से करने की कला है। गीता कहती है कि साधारण कर्म भी तब योग बन जाता है जब उसे निष्ठा, अनुशासन, समर्पण और जागरूकता से किया जाए। निष्ठा का अर्थ है कर्म को प्रेम से करना। अनुशासन का अर्थ है दैनिक जीवन में निरंतरता रखना। समर्पण का अर्थ है काम को ईश्वर की भक्ति की तरह करना। जागरूकता का अर्थ है हर क्षण पूरी एकाग्रता से काम करना। आज दुनिया में काम करने का तरीका बदल चुका है। लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, मन एक जगह नहीं रहता, ध्यान भटकता है, काम बोझ लगता है और तनाव मन पर हावी हो जाता है। यही कारण है कि लोग पूरे दिन काम करने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं पा पाते। गीता का संदेश है, जब कर्म समर्पण से किया जाए तो थकान नहीं, ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा व्यक्ति को भीतर से बदल देती है। कर्मयोग यह समझाता है कि जीवन में दो तरह के रास्ते हैं, आसक्ति का मार्ग, समर्पण का मार्ग। आसक्ति का मार्ग वह है जिसमें व्यक्ति काम करता है, लेकिन उसके पीछे लालसा, इच्छा या फल की चिंता छिपी होती है। ऐसे व्यक्ति को जितना मिलता है वह कम लगता है। वह हर समय एक भीतरी बेचैनी से घिरा रहता है। लेकिन समर्पण का मार्ग कहता है कि व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ दे और फल ईश्वर पर छोड़ दे। ऐसा व्यक्ति न तो असफलता से टूटता है, न सफलता से घमंड करता है। यही स्थिरता कर्मयोग की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करते समय 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए: भावना, समर्पण और सजगता। यदि भावना शुद्ध हो, समर्पण दृढ़ हो और सजगता निरंतर बनी रहे, तो व्यक्ति अपने काम में लीन हो जाता है। यही लय, फ्लो की अवस्था है जिसमें काम ही पूजा बन जाता है।
आज मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह समर्पित होता है वह सबसे खुश रहता है। लेकिन व्यक्ति तभी समर्पित हो सकता है जब उसके भीतर मैं ही करने वाला हूं वाला अहंकार समाप्त हो जाए। गीताकार बताते हैं, कर्तृत्व का अहंकार मनुष्य को कर्म से बांधता है, लेकिन समर्पण महान बनाता है। आधुनिक जीवन में लोग काम करते समय दूसरी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया, कौन अधिक कमा रहा है, कौन वायरल हो रहा है। इन तुलना और एक्सटर्नल वैलिडेशन के कारण मन व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है। परंतु गीता कहती है कि सच्चा कर्मयोगी वह है जो केवल अपने कर्तव्य पर केंद्रित हो। जिसने ध्यान बाहर से हटाकर भीतर लगा लिया, उसने जीवन की दिशा बदल दी। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म से भागना कायरता है। कर्मयोग सिखाता है कि परेशानियों, चुनौतियों और संघर्षों से डरकर पीछे हटना समाधान नहीं, बल्कि हिम्मत से कार्य करना ही समाधान है। आज लोग कठिन कार्यों से भागते हैं। कठिन पढ़ाई हो, कठिन नौकरी हो, कठिन जिम्मेदारी हो या कठिन रिश्ते हों, लोग तेजी से एस्केप ढूंढते हैं। लेकिन कर्मयोग का मार्ग व्यक्ति को मजबूत बनाता है। काम करते हुए आने वाली चुनौतियां व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाती हैं। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बिना कठिन परिश्रम के सफलता पाई हो। कठिनाई ही व्यक्ति को असाधारण बनाती है। कर्मयोग का यह भी संदेश है कि मनुष्य को हर कार्य इस तरह करना चाहिए कि वह मेरे कारण नहीं, बल्कि कर्तव्य के कारण हो। अहंकार से किया गया कर्म व्यक्ति को बांधता है, लेकिन कर्तव्य से किया गया कर्म व्यक्ति को मुक्त करता है। यही कर्मयोग की भव्यता है। काम करो, लेकिन भीतर स्वतंत्र रहो। कर्मयोग और समाज, श्रेष्ठ कर्म से समाज निर्माण। कर्मयोग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल व्यक्तिगत विकास या आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग नहीं है, बल्कि समग्र समाज के निर्माण का आधार भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य श्रेष्ठता से करता है, तो उसके कर्म का प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। गीता में कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, अर्थात श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, आम जनता भी उन्हीं का अनुसरण करती है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि वह कार्य करने से अधिक कार्य को देखकर प्रेरित होता है। लोग बड़े बड़े भाषणों से नहीं बदलते, वे व्यवहार देखकर बदलते हैं। यदि एक व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है, तो वह 10 और लोगों को प्रेरित करता है। यदि एक व्यक्ति नियमों का पालन करता है, तो दूसरों को भी पालन करने की समझ आती है। यदि एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, तो दूसरों में भी वही भावना जागती है। आज के समय में समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग केवल अधिकार चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य निभाने में पीछे रहते हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि समाज तभी प्रगति करता है जब व्यक्ति अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाए, अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से काम करे, समाज में योगदान दे, दूसरों के लिए आदर्श बने। कर्मयोग सिखाता है कि दुनिया को बदलने का सबसे बड़ा तरीका खुद को बदलना है। यदि एक व्यक्ति भी अपने कर्म को सही तरीके से निभाए, तो वह अपने परिवेश में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यही परिवर्तन धीरे धीरे समाज का रूप ले लेता है।
आधुनिक युग में लोग दूसरों की आलोचना करने, सिस्टम को दोष देने और समाज में गलतियां खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन स्वयं कुछ बदलने की कोशिश नहीं करते। गीता का संदेश है, कर्म करो, अपने हिस्से का कार्य पूर्ण रूप से करो। यही दुनिया बदलने का मार्ग है। समाज में जो अव्यवस्थाएं दिखती हैं, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, आलस्य, गैर जिम्मेदार व्यवहार, दूसरों का शोषण, ये सब इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि लोग अपने कर्म और कर्तव्य से दूर हो जाते हैं। कर्मयोग ऐसे व्यक्ति को न केवल अपने लिए बेहतर बनाता है, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी और प्रेरणादायी बनाता है। कर्मयोग यह भी समझाता है कि मनुष्य को केवल जो दिखता है वही नहीं, बल्कि जो दिखाना चाहिए वह करना होता है। हर व्यक्ति के भीतर एक नेतृत्व क्षमता है। नेता वह नहीं होता जो केवल बड़े पद पर हो, बल्कि नेता वह है जिसकी कार्य शैली दूसरों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। एक छात्र अपने सहपाठियों के लिए आदर्श हो सकता है। एक कर्मचारी अपने साथ काम करने वालों के लिए प्रेरणा बन सकता है। एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण बन सकते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए ईमानदारी का प्रतीक बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ कार्य करता है वह जाने अनजाने दूसरों का मार्गदर्शक बन जाता है। और यही कर्मयोग की समाज संस्कृति है। श्रेष्ठ कर्म समाज को श्रेष्ठ बनाते हैं। आज के समय में यह संदेश अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि दुनिया मेहनत की नहीं, बल्कि परिणामों की तरफ देखकर प्रेरित हो रही है। लेकिन कर्मयोग कहता है कि यदि व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देगा, परिणाम अपने आप सुधर जाएगा। यदि समाज में व्यक्तियों का आचरण सुधर जाएगा, तो में किसी बाहरी व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। इस प्रकार कर्मयोग एक महान सामाजिक दर्शन भी है। व्यक्ति सुधरेगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। कर्मयोग का सार यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों से कभी विमुख न हो, क्योंकि कर्म से ही संसार चलता है, व्यक्तित्व बनता है और आत्मा का उत्थान होता है। श्री कृष्ण अध्याय 3 में अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना ही जीवन का प्राकृतिक नियम है। हवा चलना बंद नहीं हो सकती, समुद्र लहरें भेजना नहीं छोड़ सकता, सूरज प्रकाश देना नहीं रोक सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ सबसे गहरी शिक्षा यह है कि कर्म से भागना दुख का कारण है और कर्म करते रहना आत्मविकास का मार्ग है। कृष्ण कहते हैं कि चाहे मनुष्य न चाहे, उसका शरीर, मन, बुद्धि सब कर्म में लगे रहते हैं। इसलिए वह यदि कर्म नहीं करेगा तो भी प्रकृति उसे किसी न किसी कार्य में ढकेल देगी। इस अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश यह है कि श्रेष्ठ पुरुष जो भी करता है, समाज उसे ही देखकर उसका अनुसरण करता है। इसलिए हर व्यक्ति, चाहे वह पिता हो, गुरु हो, नेता हो, बड़ा भाई हो, वरिष्ठ कर्मचारी हो, उसका व्यवहार दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोग स्वयं अनुशासन पूर्वक कर्म करेंगे तो संसार बेहतर बनेगा। यह शिक्षा आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज की दुनिया में युवा लोग प्रेरणा के लिए सोशल मीडिया, प्रसिद्ध लोगों और सफल व्यक्तियों का अनुसरण करते हैं। यदि यह लोग गलत उदाहरण प्रस्तुत करें तो पूरी पीढ़ी प्रभावित हो सकती है। इसलिए व्यक्ति का स्वयं सही कर्म करना ही समाज सेवा बन जाता है। कृष्ण बताते हैं कि कर्म और अकर्म में अंतर समझना भी बहुत आवश्यक है।
कई लोग सोचते हैं कि काम न करना शांति है या आध्यात्मिकता है, लेकिन यह भ्रम है। मनुष्य कर्म से नहीं भाग सकता, क्योंकि कर्म ही उसका धर्म है। माता का धर्म बच्चे की परवरिश है, सैनिक का धर्म देश की सुरक्षा है, शिक्षक का धर्म ज्ञान देना है, किसान का धर्म खेती करना है, और किसी भी व्यक्ति का यह सोचना कि मैं कुछ नहीं करूंगा, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए कृष्ण सिखाते हैं कि अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक, परिश्रमपूर्वक और शांत मन से किया जाए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है निष्काम कर्मयोग, यानी कर्म तो करो, लेकिन फल की चिंता में स्वयं को मत बांधो। यह शिक्षा हमें तनाव मुक्त करती है। आधुनिक समय में अधिकतर लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे उम्मीदों का बोझ लेकर काम करते हैं, चाहे वह नौकरी हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो या रिश्ते हों। जब मनुष्य मेहनत करता है लेकिन तुरंत फल नहीं दिखता, तो वह निराश हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल मेरे हाथ में है। मनुष्य का काम है प्रयास करना, और प्रकृति का काम है उचित समय पर उचित परिणाम देना। अध्याय 3 का एक और गहरा संदेश है स्वधर्म का पालन करना। इसका अर्थ सिर्फ धर्म या पूजा नहीं, बल्कि अपनी भूमिका, अपनी क्षमता और अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना है। एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे के काम की नकल करता है, तो वह अपनी विशिष्टता खो देता है। उदाहरण के लिए, कोई छात्र सिर्फ इसलिए विज्ञान ले ले क्योंकि उसके मित्र ने लिया है, लेकिन भीतर से वह कला के लिए बना है, तो वह अवश्य संघर्ष करेगा। यही बात नौकरी, व्यवसाय, जीवन साथी चुनने, जीवन शैली तय करने, हर जगह लागू होती है। कृष्ण सिखाते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति शांत, सफल और संतुलित रहता है। यदि समाज में हर व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म या भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाए, तो कोई संघर्ष ही न हो। कृष्ण एक और अत्यंत व्यावहारिक शिक्षा देते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण। वे कहते हैं कि मनुष्य जानता तो है कि सही क्या है, फिर भी गलत कर बैठता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसे खींच लेती हैं, जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, भोगवासनाएं, दूसरों से तुलना, आलस, विलासिता। आज के समय में यह और भी सच है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, विज्ञापन, मनोरंजन, सब इंद्रियों को सुख देने वाली वस्तुएं हैं, जिनसे मनुष्य का मन बंध जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वही श्रेष्ठ कर्मयोगी है, क्योंकि वही अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकता है। इसके लिए उपवास, अनुशासन, आत्मजागृति, ध्यान, अच्छे विचार, सरल जीवन, उच्च लक्ष्य, ये सब आवश्यक हैं। अध्याय 3 की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि कर्मयोग केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि भीतरी शुद्धि का मार्ग है। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के, बिना अहंकार के, बिना प्रतिदान की इच्छा के काम करता है, तब कर्म योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति सफल होने पर घमंड नहीं करता और असफल होने पर टूटता नहीं। आज के समय में यह शिक्षा मनोवैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग परिणामों की अत्यधिक चिंता में मानसिक तनाव, अवसाद और भय से भर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ कर्तव्य पर केंद्रित है, वह हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है, क्योंकि वह परिणाम के डर से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य से प्रेरित होता है। इस प्रकार अध्याय 3 सिखाता है कि कर्मयोग जीवन का सबसे व्यावहारिक और वैज्ञानिक मार्ग है। यह व्यक्ति को आत्मविश्वासी भी बनाता है, विनम्र भी और सफल भी।